हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मेरी पहली वीडियो में जैसे कि आप लोगों ने देखा, लाइफ प्रोसेस चैप्टर का न्यूट्रिशन वाले पार्ट में हम लोगों ने ऑटोट्रॉफिक पार्ट कवर किया था। अब हम इस वीडियो में हेटरोट्रॉफिक की बात करेंगे। हेटरोट्रॉफिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं। अब हम लोगों ने बचपन से हमेशा ये पढ़ा है कि हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स में भी बहुत सारी वेराइटी होती है, जैसे कि हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स। हर्बीवोर्स जो ग्रीन प्लांट्स या ग्रीन प्लांट के पार्ट्स पे डिपेंड करते हैं। कार्निवोर्स जो फ्लैश ईट्स या मांस वगैरह खाते हैं, ठीक है। ओमनीवोर्स जो दोनों के कॉम्बिनेशन हुए, प्लांट्स एज वेल एज फ्लैश ईटर्स। तो आगे बढ़ते हैं, जो हमें बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ना है कुछ पॉइंट्स। हेटरोट्रॉफिक में इन लोगों ने फर्दर कुछ पार्ट्स बताए हैं। जब ऑर्गेनिज्म दूसरों से फूड ऑक्यूपाई करता है तो उसको डाइजेस्ट करना, उससे एनर्जी ऑक्यूपाई करना, कैसे उस प्रोसेस को हम कैसे समझे या क्या नाम दें। तो आपकी बुक में 4 नाम है, 3 नाम है बेसिकली, बट हम चौथे को भी लेके चल रहे हैं साथ में। सेप्रोफाइट, पैरासाइट, सिम्बायोटिक, होलोजोइक। बात करते हैं पहले वाले की, सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरों से न्यूट्रिशन लेते हैं, बट वो ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे आप देखते हो कोई डेड बॉडी या फिर कोई डेड ऑर्गेनिजम्स या एनिमल या प्लांट पार्ट्स कुछ भी डेड हो गया तो वो अपने आप डिग्रेड होगा विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ईस्ट, फंगी। तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी के, ये बहुत माइन्यूट होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो ये क्या करते हैं, अब इंजाइम्स रिलीज करते हैं उन डेड बॉडीज पे और फिर उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसमें से न्यूट्रिशन ऑक्यूपाई करते हैं। बात करते हैं पैरासाइट्स की। पैरासाइट्स आर, वी कैन से, इसमें एक ऑर्गेनिज्म होस्ट है और दूसरा उस पर डिपेंडेंट है फॉर न्यूट्रिशन पर्पसेस। जैसे कि लीच, कसकटा। कसकटा को हम हिंदी में अमरबेल भी बोल सकते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, दूसरों पे टोटली डिपेंड होते हैं। ब्लड सकिंग ऑर्गेनिजम्स भी बोल सकते हैं, जैसे लीच होती है, टिक्स होते हैं, जो डॉग के ऊपर कीड़े लग जाते हैं ना, वो। बात करते हैं सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स की। सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स, इनमें दोनों ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे पे म्यूचुअली डिपेंडेंट होते हैं। एग्जाम्पल्स है लाइकेन। फोर्थ वन, होलोजोइक। होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स बेसिकली कैसे होते हैं, ये ऑर्गेनिज्म अपने अंदर फूड को लेते हैं, फिर उसको ब्रेक डाउन करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसमें से एनर्जी कैरीड आउट करते हैं। इसमें हम लोग को 2 एग्जाम्पल के बारे में डिटेल्स में पढ़ना है। देखिए एग्जाम्पल, वन इज अमीबा, अनदर इज ह्यूमन बीइंग। अमीबा आप सबने बहुत सारे एग्जाम्पल्स में सुना होगा, जब भी हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पढ़ा, प्रोकैरियोटिक पढ़ा, एक्सेट्रा। तो अब बात करते हैं अमीबा और ह्यूमन बीइंग्स। फर्स्ट वी आर टेकिंग अमीबा। As you all know, nutrition in amoeba will take place in 5 steps. These are the 5 important steps. Okay. पहला है ingestion, दूसरा है digestion, तीसरा है absorption, fourth is assimilation and fifth is egestion. बात करते हैं इन 5 स्टेप्स की। इन 5 स्टेप्स के वर्ड्स का मीनिंग अगर आप समझ गए हैं तो आप आराम से इस टॉपिक के बारे में कोई भी क्वेश्चन आता है तो अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपकी बुक में फिगर 5.5 दे रखा है, अमीबा का कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो इसलिए ये अपना शेप चेंज करता है। इसके पास, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो इसलिए अच्छे से मूव भी नहीं कर सकता है, इसको फॉल्स लेग बनाने पड़ते हैं जिसको हम सूडोपोडिया बोलते हैं। तो आइए देखते हैं डायग्राम के थ्रू। अमीबा के सामने कोई फूड पार्टिकल है तो व्हाट इट विल डू, ये अपना शेप चेंज करेगा, बिकॉज इट डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, तो अपना शेप चेंज किया और 2 फॉल्स लेग क्रिएट किए जिनको हमने बोला सूडोपोडिया। अब इस फूड को इसने फर्स्ट स्टेप में क्या किया है, इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड। अब उसके बाद क्या होगा, क्योंकि ये फूड कॉम्प्लेक्स फॉर्म का है तो इसको ब्रेक डाउन करना होगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। सेकेंड प्रोसेस में डाइजेशन हो रहा है। डाइजेशन मीन्स ही है कि कॉम्प्लेक्स फूड को आप सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। तो अब क्या हुआ, फूड जैसे ही अमीबा के अंदर आ गया, उसके बाहर एक फूड वैक्यूल बना। इस फूड वैक्यूल में फूड प्लस वाटर है और जैसे ही ये एंजाइम्स ब्रेक करेंगे, फूड, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होंगे, तभी थर्ड स्टेप स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज एब्जॉर्प्शन। जो फूड के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट कंपोनेंट्स है, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, इट विल बी एब्जॉर्ब बाय द सेल। सेल उसको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगा।
फोर्थ स्टेप में क्या है, उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन करना फॉर द अदर पर्पसेस। जैसे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो रेस्पिरेशन भी करेगा, सर्कुलेशन भी होगा उसकी बॉडी में, इजेशन भी होगा, उन सबके लिए एनर्जी चाहिए, एटीपी मॉलिक्यूल, तो वो उसे उस न्यूट्रिएंट से मिलेगा। लास्ट स्टेप में अनडाइजेस्टेड फूड जो भी होगा वो अमीबा की बॉडी से बाहर आ जाएगा। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, प्रोसेस कॉल्ड इजेशन।